नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आज फिर से हाजिर हूँ द्विघात समीकरणों को लेकर के। तो चलिए द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो सवाल है हमारा कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। 3 सवाल है, चलो तीनों सवालों को हम हल करते हैं। पहला जो सवाल है 9x² - 3x - 2 = 0 है। तो चलिए इन द्विघात समीकरणों को हल करते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या है हमारा 9x² - 3x - 2 = 0। अब आपको क्या करना है कि जो x² के आगे जो संख्या होती है, जो लास्ट में संख्या होती है, उनका मल्टीप्लाई करना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। 9 दूनी 18। अब 18 के खंड करना है 6 × 18, ठीक है। इनको जोड़ो चाहे घटाओ, हमें बीच की संख्या लानी है। तो यदि हम जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, बीच की संख्या नहीं आएगी। लेकिन यदि हम घटाते हैं 6 में 3 तो 3 आ जाएगा। लेकिन अभी भी फ़र्क क्या है कि माइनस नहीं आएगा। माइनस को लाने के लिए बड़ी संख्या को माइनस करना पड़ेगा, छोटी संख्या को प्लस करना पड़ेगा। तब माइनस प्लस तो घट जाएंगे, 6 में 3 जाएगा 3, लेकिन बड़ी संख्या क्या है 6, और इसलिए इसका चिन्ह आ जाएगा माइनस। तो अब हम जब इसको हल करेंगे तो 9x², अब -3x को लिख सकते हैं माइनस का 6x प्लस का 3x - 2 = 0। ऐसा आपको करना है। इसे थोड़ा सा मिटा दे रहा है। इसके बाद क्या होगा कि 9x² जो भी है, जो हमने खंड बनाया है, इनमें दोनों में कॉमन लेना है। तो दोनों में कॉमन मतलब इसमें 3 है, इस संख्या में 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम 3 कॉमन ले लिया। इसमें x है, इसमें भी x है, तो हमने 3x कॉमन ले लिया। और जब 3x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 3 × 9, 1x इधर आ जाएगा तो 1x यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ 3 दूनी 6, 2 और x इधर आ गया तो इतना बचा। इसमें देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 3 है ही नहीं, इसमें 2 है तो इसमें 2 ही नहीं है, इसमें x है, इसमें x ही नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो वहाँ पर कॉमन लेते हैं 1, और 1 कॉमन लेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, यानी 3x - 2 = 0। अब आपको क्या करना है कि इनमें कॉमन लेना है। इनमें कॉमन का मतलब क्या हुआ, इसमें 3x - 2 है, और ये देखोगे तो इसमें भी 3x - 2 है। तो हमें इन दोनों में से इसको निकाल लेना है, कॉमन ले लेना है। तो 3x - 2 हमने मान लो कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया, इसको निकाल लिया, तो ये 3x बचा यहाँ पे। इसमें इसको निकाल लिया तो प्लस का 1 बचा = 0। अब क्या करना है, आपको एक बार लिखना है 3x - 2 = 0 पर। अब हम क्या करेंगे कि 2 उठा के इधर पक्षांतर करो, तो ये हो जाएगा 3x, माइनस को 2 की जगह प्लस का 2 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे में 3 है तो बटे में 3 आ जाएगा। ये हमारा हो गया x की वैल्यू 2/3। उसी तरह से इसको भी लिखना है 3x + 1 = 0 पर। तो लिखेंगे हम 3x + 1 = 0 पर। 1 का पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा 3x माइनस का 1 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा -1/3। ये हमारा आ गया दूसरा। इसी तरह से अब हमें दूसरा भी करना है और तीसरा भी करना है। दूसरा आसान है, दूसरा आप कर लीजिएगा। तीसरा देखिएगा, तो हम तीसरा आपको बता दे रहे हैं। इसका आपको स्क्रीनशॉट मार लेनी है और आसानी से आंसर देख लेना है। इसके बाद इसे मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। मिटाने के बाद आपको हम तीसरा वाला हल करके दिखा रहे हैं। अब हम तीसरा हल करके दिखाते हैं। तीसरा में क्या है, तीसरा में देखो है 5x² - 3x - 2 = 0। तो लिखना है 5x² - 3x
माइनस 2 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, मैंने बताया था कि आगे वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई करना है। तो 5 दूनी या 10, तो आपको पता है कि ये 10 हो गया। अब क्या करना है कि 10 का मीन्स होता है 5 दूनी या 10 होता है। अब इनको जोड़ो या घटाओ, हमें माइनस का 3 लाना है। तो जोड़ने से तो 5 2 7 हो जाएगा, लेकिन यदि हम घटाते हैं तो 3 आ जाएगा। लेकिन हमें माइनस का 3 लाना है। माइनस का 3 लाने के लिए इस संख्या को प्लस का करना पड़ेगा, सॉरी इस संख्या को माइनस का करनी पड़ेगी और इस संख्या को प्लस का करना पड़ेगा। तो माइनस प्लस दोनों घट जाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। तो चलिए हम ऐसा ही रूप करते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 5x², इसको लिखेंगे माइनस का 5x और प्लस का 3x, सॉरी 2x माइनस 2 बराबर 0। अब हम क्या करें, इनमें कॉमन लेंगे और इनमें कॉमन लेंगे। इनमें क्या कॉमन है, इनमें देखोगे तो 5 इसमें है, 5 इसमें भी, x इसमें, x इसमें। तो हमें कॉमन लेना है 5x। जब हम 5x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा हमारा एक तो x बचेगा, क्योंकि 5 भी आ गया, x भी आ गया। यहाँ 5x दोनों चले आए तो 1 बचा। अब देखिए इनमें क्या कॉमन है, इनमें 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, x इसमें, x इसमें नहीं है। तो आपको 2 कॉमन लेना है। तो जब 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ बचेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि 2 इधर आ जाएगा तो 1 लिखेंगे। तो अब आपको क्या करना है, इनमें कॉमन लेना है। तो इनमें क्या कॉमन है, इनमें देखोगे तो x माइनस 1 इसमें भी है, x माइनस 1 इसमें भी है। x माइनस 1 कॉमन यदि लेते हैं तो यहाँ बचेगा हमारा 5x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0 पर। अब हम क्या करेंगे कि x बराबर माइनस का 1 है तो यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा। ये हमें x की वैल्यू पता चल चुकी है। इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो संख्या है 5x प्लस 2, 5x प्लस 2 बराबर 0 पर 2 पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस का 2 और x बराबर हो जाएगा माइनस का 2/5। ये हमारी दूसरा शून्य यानी दूसरा x की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।